चलिए नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह। इससे आगे क्लास 10th का जो आपका आंसर चल रहा है, ठीक है, बस सेट 4 है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 के घातक कंप्लीट आपको करा चुका हूँ, ठीक है। आपको 3 का देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का ठीक है, आपसे कहा अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करने है। वैसे तो करा चुका कई बार, ठीक है, फिर एक बार और देखिए, ठीक है। आपसे कहा सिद्ध करो अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछा जाता है लगभग, ठीक है। इस बार भी पूछा जाएगा। अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 7 के हिसाब से, ठीक है। ये आपका जरूरी है, ठीक है। तो इससे पहले आप मानिए, माना अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अगर इसे आपने परमेय संख्या माना है तो आपको मालूम कि परमेय संख्या को बट्टे में लिख सकते हैं, ठीक है। पी बटे क्यू रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे देखिए आप अंडर रूट 2 इसे बट्टे में लिख सकते हैं, तो ए बटे बी हम लिख रहे हैं, ठीक। पी बटे क्यू लिख के ए बटे बी लिख रहे हैं। लेकिन कंडीशन होता है ए बा बी सह अभाज्य है। कंडीशन और होता है बी नॉट इक्वल टू 0, मतलब बी का मान 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर बी का मान 0 ये किसी संख्या में आप 0 से भाग देते तो अनंत बचे, अनंत एक अपरिमेय संख्या हो जाती है, इसलिए आपकी ये कंडीशन होती है कि बी का मान 0 नहीं रख सकता आप, ठीक है। अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। इसका वर्ग करिए, अंडर रूट 2 का वर्ग बराबर ए स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर होगा, ठीक है। इसका वर्ग से रूट कैंसिल हुआ, आप खाली 2 बचे आपका, ए स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर, ठीक है। अब आप बी स्क्वायर इधर लाइए, लिखिए बी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर बटे में 2। इसका मतलब है जो आपकी जो ए स्क्वायर जो है 2 से विभाज्य है, ठीक है। अगर ए स्क्वायर 2 से विभाज्य तो ए भी 2 से विभाज्य है। क्यों है? किसी संख्या का वर्ग अगर किसी से विभाज्य है तो खुद भी वह संख्या से विभाज्य हो। जैसे कि अगर आप देखिए 10 का वर्ग 100 होता है, अगर ये 2 से विभाज्य तो ये खुद भी 2 से विभाज्य है। 3 का वर्ग 9 है, ये 3 से विभाज्य, ये भी 3 से विभाज्य है, ठीक है। लिखिए ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो ए भी 2 से विभाज्य होगी, ठीक है। ये आपकी प्रथम शर्त है, यहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है। अब देखिए ये आपने सिद्ध कर दिया कि ये जो है 2 से विभाज्य है। इसी हिसाब से हमें सिद्ध करने बी भी 2 से विभाज्य है, ठीक है। आप सिद्ध कर दियो ए भी 2 से विभाज्य है, बी भी 2 से विभाज्य है, लेकिन हमने क्या माना कि ए व बी सहभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अगर ये सहभाज्य संख्याएं होती हैं तो यहाँ कंडीशन ये होती है कि ये किसी एक के पहाड़े से विभाजित ना हुए हैं। लेकिन कंडीशन हमारी है नहीं होगी है कि ए भी 2 से विभाज्य और बी भी 2 से अगर विभाज्य है, ये हमारी गणना अमान्य तब हुई है, ठीक है। अगर हमारी गणना अमान्य हुई है तो सिद्ध हो जाता है कि आपकी अंडर रूट 2 की आपकी अपरिमेय संख्या सिद्ध हुई है, ठीक है। देखिए इसे हमने कहा बी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर बटे में 2 आप इधर भेज दो तो आपको ये 2b स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर। अब आप ए स्क्वायर को संख्या मानिए, देखिए क्या हमने माना ए बराबर में 2c। इसी हिसाब में 2c में इसलिए माना कि यहाँ पे 2 है, मैं काटने भी है, ठीक है, इसलिए हमने 2 ही माने। हमें 2 से विभाजित दिखाने तो हमें 2 ही माने, ठीक है। अब देखिए 2b स्क्वायर बराबर ए के जगह पे 2c लिखिए, 2b स्क्वायर बराबर में देखिए 4c स्क्वायर, इससे आप कट के देखो 2, b स्क्वायर बराबर में 2c स्क्वायर, मतलब इधर देखिए आप इधर, अब आपका होगा c स्क्वायर बराबर में
बी स्क्वायर बटे में 2 थी। देखिए एक कंडीशन आएगी ए स्क्वायर बटे 2 और बी स्क्वायर बटे में 2, मतलब यहाँ आप लिखिए बी स्क्वायर भी 2 से विभाज्य है तो बी भी 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, देखिए बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो बी भी 2 से विभाज्य होगी। अब देखिए आपने सिद्ध कर दिया है कि ए भी 2 से विभाज्य है, बी भी 2 से विभाज्य है। हमने माना थे कि ए और बी सहभाज्य संख्या है, मतलब सहभाज्य वे होती किसी एक के पहाड़े से ना ही कटे। अगर ये प्रूफ हो जाता है दोनों एक के पहाड़े से कटे की गणना हमारी अमान्य हो जाते हैं। आप लिखिए इस प्रकार ये गणना अमान्य है, अतः √2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, आपको प्रूफ हो जाता है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सेम इसी कंडीशन में आपके सवाल आता है √2 है, √3 है, √5 है, √11 है। आप कुछ नहीं करने, खाली 2 के जगह पे 5 हो जाए, है ना आपके 5 हो जाए, है ना आपके 5 हो जाए। इसी हिसाब से 5 से विभाज्य लिख दिए हम, है ना भी आपके 5 सी मान लिए, हम लिख दिए कि ये भी 2 से 5 से विभाज्य है, 3 से लिख सकते। सेम इसी हिसाब से आपके सवाल एक परीक्षा मिलेगा हर हाल में। ठीक है, वो आपको करने हैं। ठीक है, अब देखिए छात्रों मुझे आपको बता दें, देखो देखिए 2000 आपके 21 में 21 है और 2022 है और 2023 है, ये तीनों साल में आपकी समांतर श्रेणी नहीं थी अनसोल्ड में। तो आपने देखा होगा कि आपके 2023 में आपने हल किए, 2022 के भी हल किए कुछ शायद। ठीक है, अभी आपको एक भी समांतर श्रेणी का सवाल नहीं मिला है, ना समांतर श्रेणी का मिला, ना प्रायिकता का सवाल मिला है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, मैं आपको अगले संडे को, इसी संडे को मान लो कल परसों से, एक समांतर श्रेणी की वीडियो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, ठीक है, और एक वीडियो आपकी प्रायिकता की, वो आपको भी कराऊंगा, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि इस साल आपकी समांतर श्रेणी आएगी और इसमें साल प्रायिकता के भी सवाल आएंगे। ठीक, प्रायिकता के लिए तो ये आपको 21 में नहीं मिलेंगे, 22 में भी नहीं मिले और 23 में भी नहीं, क्योंकि ये सिलेबस में हटे हुए थे, इस साल आपको ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको समांतर श्रेणी पढ़ने हैं। ठीक है, आप लिखिए बजिए कमेंट बॉक्स में कि पढ़ने की नहीं पढ़ने, ठीक, उसी हिसाब से पढ़ा दें। ठीक है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन समांतर श्रेणी के, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके प्रायिकता के। ठीक है, इससे पहले नोट करिए, फिर मुझे बताइए। ठीक है, इसे नोट करिए। इससे आगे आप देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 3 का खा। ठीक है, आपको समांतर श्रेणी प्रायिकता अलग से पढ़ने हैं। ठीक है, आपको वीडियो बना के बता दी। ठीक है, जो आपको बताने हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। तो आपको समांतर श्रेणी है और प्रायिकता के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2 वीडियो में आपको कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, जो आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा, फिर प्रायिकता का और समांतर श्रेणी का। ठीक है, अब देखिए आप, इससे आगे क्वेश्चन नंबर है 3 का खा। देखिए आपसे क्या क्या, निम्नलिखित समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल कीजिए। आपको समीकरण दिए, देखिए x/2 प्लस 2y/3 प्लस 1 बराबर में 0 है। इससे पहले थोड़ा आप सही लिखिए, देखिए कैसे, 3x प्लस के 2 दूनी 4y बटे में 6, एक का उधर भेजिए -1 हो जाए। ठीक है, और 6 का 6 दोगे आपके 3x प्लस के 4y बराबर में -6, समीकरण आपका 1 होगा ये। अब देखिए दूसरा समीकरण, देखिए आप इसका, देखिए x माइनस के y/3 बराबर में 3, देखिए 3x माइनस y बराबर 3 त्रिका 9, समीकरण 2 है आपका ये। अब आप लिखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ध्यान दीजिए छात्रों के, आप लिखने अगर समीकरण 1 व 2 घटाने बताओ लिख दीजिए, वैसे आप लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 से, पर आप चाहे जोड़िए या घटाइए, आपको जोड़ने अगर हैं तो आपके चिन्ह चेंज नहीं होंगे, अगर आप घटाने हैं तो आपके चिन्ह चेंज होंगे। ठीक है, याद रखिए इतना। ठीक है, देखिए समीकरण 1 व 2 से, लिखिए 3x प्लस के 4y बराबर में -6, ये आपका 3x माइनस के y बराबर में 9 है आपका। ठीक है, देखिए हमें चिन्ह चेंज करने हैं, क्योंकि हमें देखो ये काटने हैं, प्लस प्लस आपका माइनस, और प्लस माइनस आपका प्लस होता है, और माइनस प्लस आपका माइनस होगा। ठीक है,
ये मैंने घटाए हैं, ठीक है। देखिए 4 और 1 5 बाई माइनस के 9 6 15 बाई बराबर माइनस के 15 बटे 5 5 3 15 मतलब बाई बराबर माइनस के 3 आपका आंसर है ये बाई का। इसी हिसाब रखिए आप बाई का मान रखने पर, चाहे आप एक में रख दीजिए या आप दो में रख दीजिए, किसी एक में रख दीजिए। बाई का मान रखने पर लिख दीजिए बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। आप बाई का मान समीकरण 2 में रखिए, ये आपका समीकरण 2 देखिए ये है, ठीक है। आप किसी में भी रख सकते हो, जरूरी 2 में रखो तो एक में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 9 अब देखिए 3x से बाई की जगह रखिए आप माइनस के 3 बराबर में 9 माइनस में आपका प्लस होगा, देखिए प्लस के 3 बराबर में 9। अब 3 उधर भेज दो, 3x बराबर में 9 माइनस के 3 मतलब 3x बराबर में 6 और 3 दूनी 6, x बराबर के पास 2 आया, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। इसे आप नोट करिए, फिर इससे आगे देखिए। चलिए छात्रों, इससे आगे क्वेश्चन नंबर है आपका देखिए 3 का गा, ठीक है। इसे आप देखिए 3 का गा है। क्वेश्चन नंबर 3 का गा आपसे कहा देखिए वह अनुपात ज्ञात कीजिए। आपसे अनुपात पूछा पहले तो, ठीक है, जिसमें एक्स अक्ष बिंदुओं, आपको बिंदु दिए हैं, ये ए बी, आपके पास एक ही बिंदु दिए आपको, देखिए माइनस के 4 कोमा माइनस के 3, बी के 5 कोमा 2 है, ठीक है। एक्स अक्ष की बात करिए, ध्यान दीजिए छात्रों, एक्स अक्ष आपसे कहा देखिए एक्स अक्ष, अगर आपसे एक्स अक्ष कहा तो फिर y बराबर 0 होगा, अगर y अक्ष कहता तो फिर x बराबर 0 होता, ठीक है। अनुपात में ये कहते हैं विभाजित करते, माना इसे p है, x बराबर 0 नहीं है, y बराबर 0 तो x, 0 आपके मान होंगे, कंडीशन ये है, ठीक है। अब देखिए ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2, ये आपका y2, ये आपका m1 है, ये आपका ये आपका x है, ये आपका y है। अब आप लिखिए माना, देखिए माना अनुपात m1 अनुपात m2 है, ठीक है, हमने माने हैं, ठीक है। अब देखिए हमें अनुपात चाहिए तो y बराबर 0 है, तो साहब सब सूत्र रखें इसी हिसाब, देखिए आपको मालूम होगा y बराबर m1/2 प्लस m2/1 बटे में m1 प्लस m2 का फार्मूला होता है, ठीक है। हमने इसलिए ये रखा है, x बराबर भी होता है, लेकिन x बराबर एक x दिया है, ठीक है, हमें चाहिए खाली अनुपात चाहिए, तो हम y बराबर रखें कि हम y बराबर 0 रखने हैं, ठीक है। उन्होंने खुद कहा है कि x अक्ष पे करता है तो y बराबर 0 होगा, ठीक है। अब देखिए y की आप 0 रखिए, m1 की जब m1 ही रखिए, y2 की आप देखिए 2 आपके पास है, m2 की आप देखिए m2 और y की आप माइनस के 3 है, देखिए m1 प्लस m2। अब जब ये आपके इधर हैं तो आपके 0 हो जाएंगे, ठीक है। तब इसे आप देखिए ये आपके 0 बराबर में 2m1 माइनस के 3m2, आप m1 इधर ले आओ तो माइनस के 2m1 बराबर माइनस के 3m2, माइनस से माइनस आप कैंसिल करिए, m2 नीचे लाइए, 2 नीचे भेजिए, देखिए m1 बटे m2 बराबर में 3/2, मतलब m1 अनुपात m2 बराबर आपके पास आ गया 3/2, यही आपका आंसर है इसका, ठीक है। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका देखिए 4, ठीक है। इसे नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका अगली वीडियो में, ठीक है, इसे नोट करिए आप।